शाश्वत टाइम्स, नई सोच नया सवेरा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश द्वारा 10 मार्च को मतगणना पर पैनी नजर रखने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष पंडित ओम प्रकाश मिश्रा को कानपुर महानगर का मतगणना प्रभारी नियुक्त करने के उपरांत पंडित ओम प्रकाश मिश्रा ने सपा नगर अध्यक्ष डॉक्टर इमरान व लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल ने सपा कार्यालय प्रेस वार्ता में प्रदेश नेतृत्व द्वारा दिए गए प्रमुख बिंदुओं पर संयुक्त रूप से बताया कि प्रशासन में बैठे सच्चे कर अधिकारियों, सच्चे पुलिसकर्मी, सच्चे पत्रकार व किसान नौजवान जिन्होंने बदलाव के लिए ईमानदारी से वोट दिया है, वे आगे आए और लोकतंत्र को बचाने का काम करें और समाजवादी पार्टी हर उस रास्ते को अपनाएगी जहां पर लोकतंत्र को बचाया जा सके। सुल्तानपुर, सोनभद्र, बरेली और बनारस में ईवीएम से संबंधित घटनाएं घटित हुई हैं। वो मतगणना के दिन बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। ईवीएम खुलेआम जा रही है, बैलेट पेपर कूड़ेदान में मिल रहे हैं। इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है या लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है? इसके बाद आजादी की लड़ाई जैसे क्रांति करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर हम लोग मतगणना के दिन जीत का सर्टिफिकेट लिए बगैर नहीं जाएंगे। ईवीएम की गिनती समाप्त होने से पहले सभी डाक मतपत्रों की गिनती के लिए आरओ को कहा जाएगा। तो वही बीजेपी की साजिश है कि मतपत्रों और ईवीएम से छेड़छाड़ कर लोकतंत्र को लूटने कोशिश की, लेकिन इस तारीख को हमें विफल करना। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। स्ट्रांग रूम की तरफ जाने वाले हर व्यक्ति और गाड़ी को समाजवादी कार्यकर्ता द्वारा मतगणना शुरू होने तक चेक किया जाएगा। भाजपा चोरी करने की रणनीति को विफल कर लोकतंत्र की रक्षा करनी है। जनता पंचायत चुनाव के दौरान भी भाजपाइयों की बेईमानी देख चुकी है। किस प्रकार से जिला पंचायत सदस्यों को अगवा किया गया, नामांकन करने जा रही महिला की साड़ी खींची गई। ओम प्रकाश जी जब नॉमिनेशन फाइल करने गए बेटे के साथ तो उन पर हमला हुआ, क्या कार्रवाई की गई? जब स्वयं प्रसाद मौर्य जी की गाड़ियां तोड़ी गईं, तो क्या कार्रवाई की गई? वोट बचाने के लिए हमें अखज प्रभारी की तरह बैठना पड़ेगा। जब हमारे किसान बैठ सकते हैं तो ये तो एक दिन की बात है। हम जैमर की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आशंका है कि कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसे मैनिपुलेट, फेरबदल किया जा सके, प्रभावित किया जा सके। आखिर ईवीएम के ट्रांसपोर्टेशन में चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं किया जा रहा? समाजवादी पार्टी के निर्देश पर हम मतगणना के लिए प्रभारी बनकर आए हैं और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता 10,000 की संख्या में मतगणना केंद्र के बाहर उपस्थित रहेंगे। मैं रामकरण निर्मल, प्रदेश अध्यक्ष लोहिया वाहिनी, समाजवादी पार्टी। आज का क्या उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस का? राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे मैं कानपुर ग्रामीण का प्रभारी हूँ और जिस तरह बनारस, सोनभद्र, बरेली में आपने ईवीएम की मशीनें और बैलेट बॉक्स को आपने देखा स्ट्रांग रूम के बाहर उन गाड़ियों में जाते हुए, जिस तरह समाजवादी कार्यकर्ताओं ने उनके लूट की पोल खोली, उस परिप्रेक्ष्य में पूरे उत्तर प्रदेश में एक भय और संशय का माहौल व्याप्त हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगाह करने का काम किया, आपने पूरे चुनाव प्रक्रिया में देखा कि जितने भी उनके रिश्तेदार, करीबी अधिकारी रहे, चाहे वो जो भी जनपद में रहें, समाजवादी पार्टी ने उनको बार बार शिकायत की, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि जिस तरह किसानों ने साल भर बैठ करके आंदोलन किया, उस तरह हमारे पास 2 दिन बचे हुए। हम हमारे लिए, जो समाजवादी पार्टी के लिए, जो हमारे नौजवानों ने, किसानों ने, व्यापारियों ने, अल्पसंख्यकों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने जो समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, उसकी वोट की रक्षा करने की जिम्मेदारी समाजवादी साथियों पे है। इसलिए हम रात दिन जग करके उनकी वोट की रक्षा करें और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करें। जिस तरह बनारस में गाड़ियां पकड़ी गई, बताया गया ट्रेनिंग के लिए जा रही थी, जबकि ये सब पहले से प्रत्याशियों को बता दिया जाता है, तो उसमें लापरवाही निकल गई। कानपुर में संदिग्ध युवक अंदर तक पहुंच जाता है, सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं नहीं है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस तरह मंडलायुक्त ने आकर के माफ़ी मांगी कि ये हमने उसका प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं किया और ये हमसे गलती हुई, तो मैं चुनाव आयोग से ये मांग करता हूं कि वहां के डीएम को, वहां के मंडलायुक्त को, संबंधित जो अधिकारी उनको निलंबित किया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। और जिस तरह स्ट्रांग रूम में लोग घुस रहे हैं, तमाम उनके औजार मिल रहे हैं, इस पर भी प्रशासन से हम लोगों की मांग है कि इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसको ईवीएम के जो वोट मतदान हुआ है उसकी रक्षा और सुरक्षा की जाए। तो इसके बारे में क्या कहें? एग्जिट पोल क्या धुआं निकल जाएगा, जिस तरह योगी जी का धुआं निकल गया है। आने वाले कल की 10 तारीख को जिस तरह जनता ने अपार जन समर्थन दिया है, प्रेम दिया है और सहयोग किया है समाजवादी पार्टी को, एग्जिट पोल पूरी तरह से एग्जिट हो जाएगा यहाँ से। मतलब दैट इज खोखला, क्योंकि आपने कई एग्जिट पोल को आपने देखा है, चाहे वो बंगाल का एग्जिट पोल हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे झारखंड का हो। एक परसेप्शन क्रिएट करने का काम मीडिया करती है। मीडिया के अगर आप भरोसे रहेंगे, आपने देखा होगा जब हमने आरएलडी से गठबंधन किया, एसबीएसपी से गठबंधन हुआ, हमारा कमेरावादी से हुआ, तब भी मीडिया हमेशा उनको परसेंटेज में आगे दिखाई और वही एग्जिट पोल जो बीजेपी आईटी सेल दिखाती रही, जो उनको वोटों की उन्होंने
विधायकों की संख्या बताई, वही एग्जिट पोल बता रहा है। इसलिए बीजेपी, आईटी सेल और मीडिया जिन्होंने एग्जिट पोल दिखाया है, उन पे दोनों में सिमिलरिटी है। इसलिए ना इस उत्तर प्रदेश की आवाम को उस पर विश्वास है, ना हमारे जो पत्रकार बंधु, जो पॉलिटिक्स और जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, जिनको थोड़ा भी समझ है राजनीति का, वो पूरे तरह से एग्जिट पोल को खारिज कर रहे हैं। आने वाली 10 तारीख को कल के आपको पता चल जाएगी कि उत्तर प्रदेश की जनता ने किसका सहयोग और साथ दिया।